नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ऐन चुनाव के वक्त यानी जब चुनाव 2 चरण का हो चुका है, ठीक उसी वक्त राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत को ट्रोल किया जा रहा है और आरोप ऐसा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि वो ट्रोल करने वाली आर्मी और कोई नहीं बल्कि सचिन पायलट के समर्थक हैं और वैभव गहलोत को लेकर, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, खुद अशोक गहलोत को लेकर और उनके किए गए कार्यों को लेकर लगातार सोशल मीडिया में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो तब का है जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अशोक गहलोत बैठते हैं और फिर उनके कान में आकर उनके पीए ये कहते हैं कि सर निश्चिंत रहिए, कोई भी पत्रकार टफ सवाल नहीं पूछेगा, सारे पत्रकारों को मैनेज कर लिया गया है और कोई पेपर लीक से जुड़े सवाल तो नहीं पूछेगा। वो वीडियो क्या है, पहले आप वीडियो देखिए कि कैसे पीए आता है और अशोक गहलोत के कान में ये कहता है कि पेपर लीक से जुड़े सवाल नहीं पूछेगा, पत्रकार मैनेज हो गए। उसके बाद हम आगे की कहानी बताएंगे आपको, ये वीडियो देखिए। उनको कह दिया रीड करो। शुगर गरम इजाजत। तो देखा आपने, अशोक गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकार मैनेज्ड होते हैं। मैनेज मतलब पहले से उन्हें सेट कर लिया गया होता है कि क्या पूछना है क्या नहीं। पेपर लीक, जो कि राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा था, कोई पत्रकार सवाल नहीं करता, पर पेपर लीक से जुड़ी खबर कोई नई नहीं है। कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने खुद मीडिया के सामने आके कुछ खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक पेन ड्राइव दी गई, अशोक गहलोत ने वो पेन ड्राइव दी और अपने ओएसडी को यानी लोकेश शर्मा को अशोक गहलोत ने कहा कि ये पेन ड्राइव मीडिया में लीक कर दो। उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था, आइए हम कुछ बोले उससे पहले आपको लोकेश शर्मा, जो कि अशोक गहलोत के ओएसडी थे, उन्हीं का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया में क्या कुछ कहा था। जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा करके अपनी कोई चीज सौंपी थी और मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, और मैंने वो आज तक किया भी। मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था और लगभग दोनों समय, सुबह और शाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए
उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहां से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। चूंकि कुकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फोन आए कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। मैं तुरंत जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेन ड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेन ड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। उसको अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ही ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई, उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। तो देखा आपने, राजस्थान की राजनीति अलग स्तर पर लड़ी जा रही है। पहले राउंड में अशोक गहलोत विजय हुए थे, सचिन पायलट को एडजस्ट करना पड़ा था। आज भी दोनों बड़े नेताओं में बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जरा सी आहट लगी कि राजस्थान में कांग्रेस कुछ बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। बढ़िया मतलब कि पिछली बार 25 में 25 भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और अब तक 2 राउंड हुए चुनाव में कहा जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस को 2-4 या 1-2 सीट मिल जाए। जैसे ही ये आभास हुआ
कुछ लोगों को यानी कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोगों को लगा कि ऐसे तो अशोक गहलोत का ग्राफ बढ़ जाएगा। उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक इस तरह के वीडियो लीक होने शुरू हो गए और आरोप लग रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, आरोप ऐसा है कि ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं लीक किए जा रहे हैं, ये अशोक गहलोत विरोधी खेमे की ओर से लीक किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लोकेश शर्मा को किसी ने यह बात करने के लिए कन्विंस किया। अब कन्विंस करने का मतलब मुझे नहीं पता, बहुत सारी बातें आती है कन्विंस में। तो हमारा सवाल यह है कि अगर चुनाव के बीच कांग्रेस के दो खेमे इस तरह सार्वजनिक रूप से भिड़ते रहे या एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, तब कांग्रेस की हालत क्या होगी? क्योंकि अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 2019 वाली स्थिति नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने 25 के 25 जीती थी। इस बार स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन अगर इस तरह की खेमेबाजी हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, एक दूसरे के वीडियो लीक किए जाते रहे, तो चुनाव परिणामों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नमस्कार।